जयपुर वृत्त अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने अजमेर संग्रहालय के वृत्त अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे अजमेर में ही अधीक्षक पद पर तैनात थे। त्रिपाठी ने बताया कि अजमेर शहर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अजमेर का इतिहास बहुत पुराना है और यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य अजमेर शहर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करना है, जिससे शहर की इकोनॉमी भी मजबूत हो सके, जिसके लिए कई योजनाएं बनाई जाएंगी, जिनमें संग्रहालयों का जीर्णोद्धार, ऐतिहासिक स्थलों का विकास और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। उनका मानना है कि कोई भी पर्यटक जो अजमेर आता है वह संग्रहालय जरूर आए और अजमेर के इतिहास को जाने। इस दृष्टि से वे संग्रहालय में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं फिर पुनः वापसी हुई है। पूर्व में मैं मई 2017 से लेकर जनवरी 2022 तक यहाँ पर अधीक्षक पद पे पदस्थ रहा था और बीच में एक समय अंतराल के बाद पुनः मेरी वापसी हुई है। और निश्चित तौर पे ही अजमेर से पूर्व मेरा जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी लगाव रहा। मैंने शिद्दत से मेहनत से काफ़ी अच्छा जो भी बन पड़ा करने का प्रयास किया और पुनः वापसी हुई है। तो मैं उसी जो उस समय के शेष कार्यों को और जो नवीन संभावनाएं हैं और अजमेर के विकास, संग्रहालय विकास, हमारे विभाग के विकास के संबंध में जो भी हितकारी फैसले होंगे, हितकारी कार्य होंगे, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए, अजमेर में पर्यटकों की संख्या बढ़े, इसमें भागीदार बनने का मेरा प्रयास है। सर, अजमेर धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि आपने काफ़ी नवाचार यहाँ पर किए थे, लेकिन आपके जाने के बाद से वो सब कुछ वापस से क्षीण हो गया। ऐसा क्या वो आपकी सोच थी जो उस वक्त अधूरी रह गई थी, जिसको आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप अजमेर में शुरू करें? बिल्कुल, संग्रहालय में काफ़ी जब 2017 में संग्रहालय का बहुत व्यापक तौर पर जीर्णोद्धार हुआ था, क्योंकि उससे पूर्व पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम रहती थी, एक आकर्षण का केंद्र नहीं था, जबकि स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आना कम पसंद करते थे। और उस व्यापक जीर्णोद्धार के बाद से यहाँ पे फुटफॉल बढ़ा, पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी और क्रम चलता रहा। हमने साथ में ही एक फिल्म आर्काइव्स को यहाँ पर शिफ्ट किया था, उसमें भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा, काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से बना था। और भी अन्य जो प्रेमाइसेस को डेवलपमेंट करने के कार्य थे वो चले। तो चूँकि प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, मेरा स्थानांतरण हुआ था, उसके बाद मैं अभी आज ही ज्वाइन किया है। मैं देखता हूँ क्या कार्य शेष रह गए और क्या करने हैं, उनका एक अवलोकन करके एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का प्रयास करूँगा और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण या जो भी बातचीत करके और हमारी जो अजमेर की जनता है वो पर्यटन में क्या मुझसे सहयोग चाहती है और मैं क्या उनका सहयोग कर सकता हूँ और मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो आप क्या कुछ नई चीज़, क्या कुछ सोच लेकर आप जाएंगे? कुछ गैलरियों का यहाँ पे जीर्णोद्धार और आकर्षण, क्योंकि क्या होता है कि पर्यटन केंद्रों को यदि हमें पर्यटकों को पुनः यहाँ पे विजिट करानी है, रिपीट टूरिज्म की बात होती है या एक हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात होती है, तो एक बहुत ऐतिहासिक नगर रहा है। अजमेर का इतिहास बहुत पुराना है और किसी ज़माने में ये उत्तर भारत की राजधानी हुआ करता था। वो अपने वैभव को वापस लौटे। यहाँ पे पर्यटक इसको धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक नगरी के रूप में भी जाने और एक आकर्षित हों। यहाँ पे पर्यटक पुनः यहाँ के पर्यटन स्थलों का दौरा करें। ऐसी नवीनता हमें लानी पड़ती है जिससे कि एक बार विजिट करा हुआ पर्यटक दोबारा पुनः लौट के कौतूहल बस उत्सुकता वापस भी आए, रिपीट टूरिज्म बढ़े, शहर की इकोनॉमी डेवलप हो और शहर में एक ऐतिहासिक जो हमारा स्वरूप था अजमेर का वो अपने गौरव पुनः लौट हो।